नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन हाइक को लेकर 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है। पेंशन को लेकर 78 लाख पेंशन भोगियों को मिला बड़ा तोहफा। तो आखिरकार 78 लाख पेंशन भोगियों का क्या मामला है और EPS की पेंशन हाइक को लेकर आखिरकार क्या तोहफा उन्हें मिलने जा रहा है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए पुरानी पेंशन की बहाली हेतु अटेवा के पदाधिकारियों ने चंद्रशेखर रावण से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, हम सभी के लिए OPS की बहाली को लेकर चंद्रशेखर से बड़ी मुलाकात हो चुकी है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी और PSU कर्मचारियों के बीच भेदभाव को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आया है। तो आखिरकार सरकारी और PSU के कर्मचारियों के बीच EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत कैसे भेदभाव हो रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं सभी कर्मचारियों को ध्यान देने योग्य बात है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। 1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती सभी NPS कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है, सभी को ध्यान देने योग्य बात है। तो आखिरकार आप सभी के लिए यहाँ पर जो है क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले समय में भी पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को स्टार्ट करते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन हैक को लेकर बड़ी खबर है। 7,500 प्लस DA, 78 लाख पेंशन भोगियों का क्या मामला है। तो 78 लाख पेंशन भोगियों को क्या तोहफा मिल सकता है, क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पेंशन धारकों के संगठन EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि NAC के यहाँ पर जो है शुक्रवार को बताया कि सरकार उनकी अधिक पेंशन की मांग पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर गंभीरता से हाल फिलहाल में ध्यान दे रही हैं। EPS 95 पेंशन योजना के तहत तकरीबन 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का इंतजार कर रही हैं। इस मामले में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से NAC के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। तो दोस्तों दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के साथ महत्वपूर्ण बैठक काफी आप सभी के लिए विरोध प्रदर्शन के बाद आयोजन किया गया है। जी हां दोस्तों, जो की EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद की गई थी। इस बैठक में पेंशन धारकों की मांगों पर गंभीरता से चर्चा की गई। देश भर के विभिन्न स्थानों से आए पेंशन धारकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने औसतन 1450 रुपए मासिक पेंशन की बजाय अधिक पेंशन दिए जाने की मांग की। EPS 95 योजना के तहत लगभग 36 लाख पेंशन भोगियों को हर महीने 1000 रुपए से भी कम की पेंशन मिल रही है, जो कि जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इस मामले में समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि मनसुख मांडविया ने उनकी समस्याओं को समझते हुए समाधान निकालने का भरोसा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दे रही हैं। प्रधानमंत्री जी आप साथ ही पेंशन धारकों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन धारकों का कहना है कि वे वर्षों से नियमित पेंशन कोष में योगदान देते आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही कम पेंशन मिलती है, जिससे बुजुर्ग दंपति का जीवन यापन भी मुश्किल हो रहा है। वर्तमान पेंशन की राशि के कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कठिनाइयां होती है। तो दोस्तों पेंशन धारकों की न्यूनतम 7,500 मासिक पेंशन की मांग। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशन धारकों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार से महत्वपूर्ण मांग की है। समिति का कहना है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए, जिससे महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हो सकती है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि कांग्रेस
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की कई सांसदों ने संगठन के सदस्यों से मुलाकात की है और उनकी मांगों का समर्थन किया है। सांसदों ने अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए आश्वासन भी आप सभी को दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। 1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती नेशनल पेंशन सिस्टम के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी हो चुका है। सभी कर्मचारियों को ध्यान देने योग्य बात सामने आ रही है। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य शासन के अधीन 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों के पेंशन के हर महीने निश्चित राशि अंशदान दी जाती है। यह राशि विभिन्न पेंशन फंड मैनेजर द्वारा निवेश की जाती है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन मिल सके। अब एनपीएस में शामिल मध्य प्रदेश राज्य शासन के कर्मचारी अपने हिसाब से फंड मैनेजर का चयन कर सकते हैं, निवेश कर सकती हैं। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों की उनकी पेंशन निधि में प्रबंधन अधिक लचीलापन और अधिक विकल्प प्रदान करता है। दोस्तों, भारत सरकार की या पर आधुनिक अधिसूचना का पालन करने के साथ फंड मैनेजर का चयन कर सकते हैं। निवेश पद्धति का जो पेंशन धारक है वो विकल्प यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अलग अलग जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार निवेश पद्धति को भी जान सकते हैं। और इस योजना का उद्देश्य यही है कि सभी पेंशन धारकों में निवेश की स्थिति में पारदर्शिता लाई जाएगी। भारत सरकार की अधिसूचना यहाँ पर 31 जनवरी 2019 को यहाँ पर जारी की गई थी, जिसके पालन करते हुए राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के विकल्पों को लागू करने का निर्णय दिया, जिससे राज्य के एनपीएस कर्मचारियों को भी बेहतर निवेश और फंड मैनेज करने का चयन का विकल्प दोस्तों दे दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन बहाली हेतु अटेवा के पदाधिकारियों ने चंद्रशेखर रावण से की बड़ी मुलाकात। पुरानी पेंशन योजना को लेकर अटेवा के पदाधिकारियों ने भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण से मिलकर पुरानी पेंशन बहाली को सदन में पुरजोर तरीके से उठाने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भेदभाव। वर्तमान समय में ईपीएस 95 पेंशन स्कीम की पूरी समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इसकी स्कीम में पेंशन धारकों के लिए अनुपयोगी साबित हो रही है। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों के बीच घमासान भेदभाव देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो दोस्तों, एक क्वालिफाइड इंजीनियर लेवल की 2500 रुपए की पेंशन यहाँ पर मासिक मिल रही है। पेंशन धारक ने यहाँ पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। कई बार पेंशन धारकों की डिक्लेरेशन प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल चुके हैं। पेंशन धारकों को पता है कि प्रधानमंत्री का बचपन गरीबी और संघर्ष के बीता है, इसलिए पेंशन धारकों को उनसे उम्मीद है कि वो अपनी समस्याओं को समझेंगे और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि प्रधानमंत्री जी अब तक वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। पेंशन धारकों का कहना है कि बुजुर्ग पेंशन धारक 7500 प्लस पेंशन की मांग कर रहे हैं। ये मांग करना न केवल उचित है बल्कि सरकार इसे दोगुना करने में भी कर सकती है, ताकि बुजुर्ग जीवन के हाथ में अपनी कमी न पाए और सभी दोस्त 2 वक्त की रोटी मिल सके। अब ये चिंता का विषय है कि वर्तमान में मिल रही 2500 की पेंशन एक व्यक्ति को 1 महीने भर का गुजारा कैसे हो पाता है। जिन पेंशन धारकों की उम्र 70 साल के ऊपर हो गई है, उनके गजब का जोश है, वह अपनी बातों को मनवाने के लिए आंदोलन के लिए तैयार है। ये कहना सही होगा कि इतनी उम्र में भी हक के लिए संघर्ष कर रही हैं। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम की समीक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। पेंशनों की मांग जो है न केवल उचित है बल्कि उनके जीवन यापन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण भी है। सरकार को जल्द ही इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सभी पेंशनर्स को सम्मान पूर्वक पेंशन प्रदान करनी चाहिए, ताकि पेंशनर्स बुजुर्ग अवस्था में आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सके। तो दोस्तों, ये बड़ी खबरें हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें।